बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित पंक्तियां। अपने डर को ताकत में बदलो। वेट। जिस क्षण तुम अपने डर को पहचान लेते हो उसी क्षण वह डर कमजोर हो जाता है। डू। भय केवल अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान से ही भय का अंत होता है। 3। डर को देखकर भागो नहीं, बुद्धि से देखो, वही डर तुम्हारी ताकत बन सकता है। 4। बुद्ध कहते हैं जिस मन में शांति हो वहां डर टिक नहीं सकता। 5। डर से भागना आसान है, लेकिन उसे समझकर पार करना तुम्हें शक्तिशाली बना देता है। 6। अपने भय का सामना करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। 7। डर एक भ्रम है, ध्यान और विवेक से इस भ्रम को मिटाया जा सकता है। 8। मन के भीतर का डर ही सबसे बड़ा शत्रु है, उसे जीतना ही सच्चा साहस है। 9। डर को दबाओ मत, उसे समझो, उसका कारण जानो और उसे बदल दो शक्ति में। 10। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। 11। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने हर डर को भी जीत लिया। 12। जो व्यक्ति अपने डर को चुनौती देता है वही अंततः स्वयं को जान पाता है। 13। बुद्ध का उपदेश है, डर को ध्यान में रखकर नहीं, ध्यान में बैठकर दूर करो। 14। डर एक अवसर है, आत्मचिंतन का, आत्मविकास का, आत्मबोध का। 15। जब डर तुम्हें रोके तब सत्य को पकड़ो, सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। 16। अपने भय को देखो, समझो और उसके पार निकलो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। 17। डर का सामना करो जैसे बुद्ध ने किया, धैर्य से, ध्यान से और ज्ञान से। 18। जो डर से पार निकल गया वही आत्मा के प्रकाश से भर गया। 19। डर से डरना छोड़ दो, उसके पीछे छुपी ताकत को खोजो। 20। डर को मार्गदर्शक बनाओ, बाधा नहीं। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर छिपी शक्ति को जकड़ लेती है, लेकिन क्या हो अगर हम उस डर को ही अपनी ताकत बना लें? बुद्ध ने हमेशा कहा है, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। डर कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह हमारे मन में ही जन्म लेता है, पनपता है और हमें रोकता है। परंतु बुद्ध के मार्गदर्शन में डर न केवल मिट सकता है बल्कि वह हमारे भीतर छिपी अनंत शक्ति का द्वार भी खोल सकता है। डर क्या है? एक कल्पना, एक भ्रम या एक सच? बुद्ध ने डर को मन का विकार कहा। उन्होंने कहा कि डर तब जन्म लेता है जब हम अज्ञात से जुड़ते हैं, जब हम किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व केवल हमारे विचारों में है। उदाहरण, जब कोई जंगल में जाता है और उसे लगता है कि वहां कोई जानवर है तो डर पैदा होता है, भले ही वहां कोई जानवर ना हो। बुद्ध ने बताया कि जो मन स्थिर है उसमें भय पनपता है, जो मन स्थिर है वहां भय टिक नहीं सकता। डर के प्रकार: 1. भविष्य का डर। 2. असफलता का डर। 3. आलोचना का डर। 4. अकेलेपन का डर। 5. मृत्यु का डर। बुद्ध ने कहा कि ये सारे डर केवल अविद्या यानी अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। उसकी डर का मूल कारण अज्ञानता, कल्पनाएं, भूतकाल के अनुभव, भविष्य की चिंता। इसलिए डर से छुटकारा पाने का पहला उपाय है ज्ञान और जागरूकता। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने जीवन में कई भयावह स्थितियों का सामना किया। एक बार वे गहन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने मार आया, जिसने उन्हें डराने, बहकाने और रोकने का प्रयास किया। मार ने कहा, तुम क्यों सत्य की खोज में हो? यह मार्ग कठिन है, इससे अच्छा है तुम सामान्य जीवन जियो। लेकिन बुद्ध ने केवल एक उत्तर दिया, मैं डर से नहीं, सत्य से बंधा हूं। उन्होंने बताया कि भय एक मायाजाल है, जो इस जाल को देख सकता है वही उससे मुक्त हो सकता है। उनका ध्यान, उनकी निडरता और उनकी स्थिरता ही उन्हें बुद्ध यानी जागृत बनाती है। बुद्ध ने सिखाया, डर से मुक्ति ध्यान, विवेक और आत्मबोध के मार्ग से ही संभव है। भाग 4, प्रेरणादायक बौद्ध कहानी, डर के जंगल से निकलकर आत्मज्ञान की ओर। कहानी का शीर्षक, डर का जंगल और साधु की शक्ति। स्थान, मगध राज्य के पास का एक छोटा गांव। प्रारंभ, एक भयभीत युवक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था, मेहनती भी, लेकिन एक कमी थी, वह हर बात से डरता था। किसी अनजान आवाज से डर जाता, अकेले अंधेरे में नहीं निकलता,
नई जगह जाने से घबराता, लोगों की आलोचना से डरता। एक दिन गांव में यह खबर फैलती है कि जंगल में एक राक्षस आ गया है जो लोगों को पकड़कर खा जाता है। अब तो अर्जुन का डर और बढ़ गया। वह न तो घर से निकलता, न किसी से बात करता। उसकी मां रोज समझाती, बेटा, डर में जीना मृत्यु से भी बदतर है। पर अर्जुन का उत्तर होता, अगर मैं घर से निकला तो राक्षस मुझे खा जाएगा। बुद्ध के शिष्य का आगमन। एक दिन गांव में एक शांत और तेजस्वी साधु आता है। लोग कहते हैं कि वह हमारी भगवान बुद्ध का शिष्य पार है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानता है। साधु गांव में आकर कहता है, जो डर से भागता है वह खुद से भागता है। अगर कोई सच में शांति चाहता है तो पहले अपने डर का सामना करे। अर्जुन की मां उसे जबरदस्ती साधु के पास ले जाती है। साधु मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम डर को समझना चाहते हो तो उस जंगल में जाओ जहां तुमने राक्षस की कल्पना की है। अर्जुन कांपने लगता है, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। साधु शांत स्वर में कहता है, जो अपने डर के पार जाता है वही अमर हो जाता है। डर का सामना। अर्जुन की यात्रा। अर्जुन अनमने भाव से जंगल की ओर निकलता है। रास्ता घना है, अंधेरा है, आवाजें आ रही हैं। हर कदम पर उसका मन कहता है, वापस लौट चल। पर वह साधु की बात को याद करता है। डर के पार शांति है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ सुनाई देता है, तेज सांसें, झाड़ियों की खड़खड़ाहट। वह डर से कांप जाता है, लेकिन इस बार वह भागता नहीं। वह आंखें बंद करके बैठ जाता है और ध्यान में लीन हो जाता है, जैसा साधु ने सिखाया था। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और जब वह आंखें खोलता है, वहां कुछ भी नहीं होता। वह उठकर आगे बढ़ता है और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां राक्षस दिखने की अफवाह थी। लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ एक गुफा थी और गुफा के बाहर एक शिलालेख लिखा था, जो अपने डर के पार चला गया उसने स्वयं को जान लिया। साक्षात्कार, आत्मबोध की प्राप्ति। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि डर केवल उसके मन में था, एक भ्रम, एक कल्पना। वह गांव लौटता है, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। साधु मुस्कुराता है और कहता है, अब तुमने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया है। अब जरा तो लो। बुद्ध की शिक्षा का सार। साधु अर्जुन को बुद्ध के ये वचन देता है, भय तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। जब तुम उसका सामना करते हो वह खत्म हो जाता है और तब तुम वही बनते हो जो तुम्हें बनना है। जागृत। आमदा। कहानी से मिली सीख। 1. डर को भागकर नहीं, समझकर मिटाया जा सकता है। 2. डर एक आंतरिक राक्षस है जो अज्ञानता से जन्मता है। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण से भय समाप्त होता है। 4. बुद्ध का मार्ग डर को नहीं, सत्य को पकड़ने का है। 5. जो भय से पार जाता है वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। डर को पहचानो, रिकॉग्नाइज द फियर। जो भय को जान लेता है वह उससे मुक्त हो जाता है। बुद्धा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से डर लगता है। क्या वह भविष्य है, आलोचना है, या कुछ नया शुरू करने का डर? एक कागज पर लिखिए, मुझे किस बात से डर लगता है, और ईमानदारी से उत्तर दीजिए। अक्तातलक। 2. सांस के साथ जुड़ो, प्रैक्टिस माइंडफुल ब्रीथिंग। सांस से जुड़ो, मन शांत होगा। जब मन शांत होगा, डर भागेगा। जब आप डरते हैं, आपकी सांस तेज होती है। बुद्ध ने सिखाया, आनापानसति यानी श्वास पर ध्यान। इससे मस्तिष्क स्थिर होता है, भय धीरे धीरे गायब होने लगता है। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। इस निराच्छी डर की कल्पना को तोड़ो, ब्रेक द इल्यूजन ऑफ फियर। डर की कोई असली सत्ता नहीं होती, यह केवल मन की कल्पना है। डर तब बढ़ता है जब आप मन में कहानियां बनाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ऐसी कल्पनाएं डर को जन्म देती हैं। हर डर के साथ लिखिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और उसका समाधान भी सोचें। 4. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान ही वह दीप है जो अंधेरे मन को प्रकाश देता है। रोज ध्यान से आप अपने मन की गहराई से डर को निकाल सकते हैं। बुद्ध ने अनेक ध्यान विधियों से डर को दूर किया, जैसे विपश्यना ध्यान।
प्रतिदिन सुबह या रात को 15 मिनट मौन रहकर बैठें और अपने मन को देखें बिना प्रतिक्रिया के। 5वां सत्संग और ज्ञान का संग, राइट एसोसिएशन। बुद्धिमान संगति सबसे बड़ी सुरक्षा है। डर उस समय बढ़ता है जब आप नकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं। सत्संग, अच्छे विचार, अच्छे लोग, अच्छी किताबें, बौद्ध ग्रंथ पढ़ें, सकारात्मक वीडियो देखें, ज्ञानियों से मिलें। 6. वर्तमान में जीना, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। भविष्य की चिंता ही डर है, वर्तमान में भय नहीं होता। जब आप अभी में होते हैं, डर आपको छू भी नहीं सकता। क्रिया, हर रोज दिन में 2 बार रुककर पूछिए, इस क्षण में क्या मुझे कोई खतरा है? 7वां, खुद से सवाल करो, सेल्फ इंक्वायरी। डर कौन महसूस कर रहा है, वह कौन है? बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा की खोज से सभी भ्रम मिटते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं, डर की पकड़ कमजोर होती है। क्रिया, जब भी डर लगे मन में पूछो, कौन डर रहा है, और शांत हो। 8. छोटे कदम लो, टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटा परिवर्तन बड़ा परिणाम लाता है। डर को एक बार में नहीं हराया जा सकता। छोटे कदम, जैसे एक बार अंधेरे में बैठना, एक नई चीज शुरू करना, धीरे धीरे डर मिटाता है। हर दिन अपने डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाएं। 9. सेवा करो, सेल्फलेस सर्विस। जो दूसरों के लिए जीता है, वह अपने डर को भूल जाता है। सेवा का भाव डर को पिघला देता है। दूसरों की मदद करना खुद पर भरोसा बढ़ाता है। क्रिया, किसी जरूरतमंद की मदद करें, भोजन, वस्त्र, समय या सहानुभूति। 10वां, भय को गुरु मानो, मेक फियर योर टीचर। डर तुम्हें बताता है कि कहां विकास होना बाकी है। डर को शत्रु नहीं, शिक्षक समझो। वह तुम्हें बताता है कि कहां तुम्हें खुद को बदलना है। क्रिया, हर डर के नीचे लिखो, यह मुझे क्या सिखा रहा है, और उसे स्वीकार करो। 1. डर कोई वास्तविक शत्रु नहीं है, वह केवल मन की एक लहरअंध है जिसे तुमने खुद बुलाया है। अम्बातु विलांदो, डर को मिटाया नहीं जाता, उसे पार किया जाता है। जैसे अंधेरे को नहीं हटाया जाता, केवल दीपक जलाना होता है, वैसे ही ध्यान और जागरूकता से डर अपने आप मिट जाता है। अल्लाह। बुद्ध ने कभी डर से नहीं भागा, उन्होंने उसे देखा, स्वीकारा और पार किया। जिसने अपने मन को जीत लिया, वह संसार के हर शत्रु को जीत सकता है। पार। डर ही आत्मज्ञान का द्वार बन सकता है, अगर तुम उसे समझो, देखो और अपने भीतर की शक्ति से उसका सामना करो। तारुण। अंतिम संदेश, क्लोजिंग मैसेज फॉर वीडियो। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि डर को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। अगर आप भी अपने डर का सामना करेंगे, न भागेंगे, न छिपेंगे, तो यकीन मानिए आपके भीतर भी वही शांति, वही साहस, वही जागृति जागेगी। डर को गुरु बनाओ, डर को रास्ता बनाओ और अंततः अपने भीतर के बुद्ध को जानो। डर कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर उपजा हुआ एक भ्रम है। जिस दिन तुमने उसे पहचान लिया, उसी दिन से वह कमजोर पड़ने लगता है। जिससे तुम भाग रहे हो, वही तुम्हें मजबूत बना सकता है, अगर तुम उसकी ओर पलट कर देखो। भगवान बुद्ध ने कभी डर से भागने का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने उसका सामना मौन और ध्यान से किया। जो मौन होकर अपने भीतर उतरता है, वही अपने डर को जड़ से पहचान लेता है। डर तब तक जीता है जब तक तुम उसे देखकर कांपते हो। एक बार शांत होकर देखो, वह खुद ही मिटने लगेगा। तुम्हारे डर के पीछे तुम्हारी शक्ति छुपी है, जो बस तुम्हारे स्वीकार की प्रतीक्षा कर रही है। जिस क्षण तुम कह दोगे, मैं डरता नहीं हूं, उस क्षण डर का अस्तित्व खत्म होने लगता है। डर को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, डर को समझने का रास्ता है, और बुद्ध ने यही रास्ता दिखाया। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति डर को बदल देता है, वह अपने भाग्य को बदल देता है। बुद्ध कहते हैं, डर से भागना मृत्यु को जल्दी बुलाना है, और डर को समझना अमरता की ओर पहला कदम है। डर तुम्हें रोकता है, ध्यान तुम्हें मुक्त करता है। हर बार जब तुम डरते हो, एक अवसर होता है उसे जीतने का। जो डर के पार देख लेता है, वह सच्चे सुख और शांति को जान लेता है। डर कहता है, तू कमजोर है, आत्मा कहती है, तू अनंत है।
बुद्ध की राह पर चलना है तो पहले अपने भीतर के डर से दोस्ती करनी होगी। डर की छाया में जीने से बेहतर है उसके सामने खड़े होकर सूर्य की ओर चल पड़ना। जो डर को समझ लेता है उसे कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। जिसने खुद को जान लिया उसके लिए डर एक झूठा सपना बन जाता है। असली जागरण वही है जब तुम कह सको, मैं अब डर से नहीं, प्रेम से, प्रकाश से और सत्य से जीऊंगा। डर एक विचार है, एक अनुभूति है जो तब पैदा होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानने से इनकार करते हैं। डर तब आता है जब हम अनिश्चितता से भागते हैं, जब हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन वह हमारे हाथ में नहीं होता। बुद्ध ने डर को शत्रु नहीं माना बल्कि एक संकेत माना कि तुम अभी जागे नहीं हो। जब तुम डरते हो तो वह डर तुम्हारे ही भीतर की अनजानी परतों से पैदा होता है। डर इस बात का सूचक है कि तुम्हें अब भी और जानना है और समझना है। डर कहता है अब समय है भीतर झांकने का। बुद्ध कहते हैं जब तुम किसी बात से डरते हो तो बाहर जवाब मत खोजो, भीतर उतर जाओ। तुम्हारे भीतर ही डर है और तुम्हारे भीतर ही उसकी मुक्ति का मार्ग भी है। ध्यान उस पुल की तरह है जो डर से शक्ति की ओर ले जाता है। जिस क्षण तुम डर को पहचानते हो और कहते हो हां मैं डर रहा हूं, उसी क्षण डर कमजोर हो जाता है। डर तब तक मजबूत होता है जब तक तुम उसे मान्यता नहीं देते। जो कुछ भी तुम देखना नहीं चाहते वह तुम्हें डराता है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी आंखों में आंखें डालते हो वह डर नहीं रहता, वह सीख बन जाता है। बुद्ध ने कहा मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका वही मन हो सकता है। यदि तुम्हारा मन तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो वह डर पैदा करता है, लेकिन यदि वही मन तुम्हें कहे तू कर सकता है तो वही मन तुम्हारा सेनापति बन जाता है। डर तब तक है जब तक तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जब तुम समझते हो कि जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखा रहा है तब डर अवसर बन जाता है। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा बनाता है, लेकिन जो डर को देखता है, समझता है और फिर शांति से उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे उस डर को अपनी शक्ति में बदल देता है। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा बनाता है, लेकिन जो डर को देखता है, समझता है और फिर शांति से उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे उस डर को अपनी शक्ति में बदल देता है। बुद्ध ने कहा था मनुष्य को जीतना आसान नहीं है, पर जिसने अपने मन को जीत लिया वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अपने मन के डर को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम भय से कहते हो मैं तुझसे नहीं डरता तो भय कांपता है। जब तुम भय से कहते हो मैं तुझे समझना चाहता हूं तो भय रूपांतरित हो जाता है। और जब तुम भय से कहते हो आजा मुझे कुछ सिखा तो वही भय तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। सच्चा साहस वही है जो भय की उपस्थिति में भी जागता है, जो कहता है मैं भय के साथ भी चल सकता हूं। और अंत में जब तुम यह जान लेते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार नहीं हो, केवल भावनाएं नहीं हो, तब डर अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा संपर्क उस स्व से हो जाता है जो अडिग है, अचल है और शुद्ध है। बुद्ध यही सिखाने आए थे कि डर से भागो मत, उससे मिलो, उसे देखो, पहचानो, स्वीकार करो और फिर उसके पार जाओ। वहां तुम्हारी ताकत है, वहां तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम्हारा बुद्ध है। डर को ताकत में बदलने का सार क्या है? डर एक स्वाभाविक भावना है। यह तब पैदा होता है जब हमें किसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, कोई नई परिस्थिति, कोई निर्णय, कोई अंधेरा कोना। लेकिन बुद्ध ने कहा डर कोई राक्षस नहीं है, यह एक विचार है। जब हम डर से भागते हैं हम उसे और बड़ा बना देते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं हम खुद को बड़ा बना देते हैं। बुद्ध का उदाहरण डर पर विजय। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर थे तो उन्हें मार, अंतर्मन का भय और प्रलोभन ने चुनौती दी थी। मार ने उन्हें डराने की कोशिश की, असफलता का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय। लेकिन बुद्ध हिले नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं तू केवल मेरे मन का विकार है। तेरा अस्तित्व केवल तब तक है जब तक मैं तुझे शक्ति देता हूं। डर का मनोवैज्ञानिक रूप और उसका बौद्ध समाधान हमारा मन समय का भ्रम रचता है। अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा। यही अगर
क्या, शायद ये शब्द डर के बीज हैं। बुद्ध कहते हैं, इस क्षण में जियो। न तो भूतकाल है न भविष्य, बस यह एक क्षण है, और इस क्षण में डर का कोई अस्तित्व नहीं। जब हम अपने मन को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, डर का मनोवैज्ञानिक रूप और उसका बौद्ध समाधान हमारा मन समय का भ्रम रचता है। अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा। यही अगर, क्या, शायद ये शब्द डर के बीज हैं। बुद्ध कहते हैं, इस क्षण में जियो। न तो भूतकाल है न भविष्य, बस यह एक क्षण है। इस क्षण में जियो। न तो भूतकाल है न भविष्य, बस यह एक क्षण है, और इस क्षण में डर का कोई अस्तित्व नहीं। जब हम अपने मन को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, हमारे विचार शांत होते हैं और डर बिना संघर्ष के चला जाता है। डर पर जीत का असली अर्थ क्या है? डर को जीतना मतलब यह नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं। डर पर जीत का मतलब है कि डर आपको रोक नहीं पाएगा। बुद्ध की दृष्टि में डर के पार शांति, ज्ञान और प्रेम का संसार है। जो उस पार पहुंच जाता है वही जागृत कहलाता है, वही है बुद्ध। कुछ भावनात्मक प्रेरक विचार आपकी स्क्रिप्ट के अंत में जोड़ने योग्य। डर रुकावट नहीं है, वह राह का इशारा है। जैसे ही तुम डर की ओर बढ़ते हो, वह पीछे हटने लगता है। तुम डर से नहीं बने हो, तुम प्रेम, प्रकाश और चेतना से बने हो। डर की गहराई में उतरकर ही तुम अपनी आत्मा से मिल सकते हो। बुद्ध बनना है तो सबसे पहले अपने डर को देखना सीखो। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन वही डर तुम्हें दिशा भी दे सकता है। अगर तुमने डर के पीछे छिपे संदेश को समझ लिया, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। हर बार जब तुम डरते हो, समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। बुद्ध कहते हैं, जिस रास्ते से तुम सबसे ज्यादा डरते हो सकता है वहीं से तुम्हारी मुक्ति हो। जो डर को देखकर पीछे हट जाता है, वह कभी नहीं जान पाता कि वह कौन था, और जो डर के बीच खड़ा रहता है, वही अपने भीतर के शेर को जगा देता है। जब डर उठे तो उससे मत भागो, बैठो, शांत हो जाओ और उसकी आंखों में देखो, क्योंकि डर तभी डराता है जब तुम उससे भागते हो, लेकिन जब तुम रुकते हो, ध्यान करते हो, तो वही डर तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। डर सिर्फ तुम्हें गिराने नहीं आया है, वह आया है तुम्हें यह दिखाने कि तुम अब तक कितना ऊपर उठ चुके हो। डर उस परीक्षा की तरह है जो ब्रह्मांड तुम्हें देता है, ताकि तुम जान सको अब समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। बुद्ध ने जंगलों में बैठकर डर को देखा, सांप, अंधकार, अकेलापन, मृत्यु, सबके बीच ध्यान किया, और फिर उन्होंने कहा, मृत्यु भी मुझे अब भयभीत नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने भीतर जीवन को जान लिया है। अगर तुम आज अपने डर का सामना कर सको, तो कल वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे साथ चलेगा। जो डर को पार कर जाता है, वह केवल स्वतंत्र नहीं होता, वह जागृत हो जाता है। डर मिटता नहीं है, डर रूप बदलता है, कभी असफलता के रूप में, कभी लोगों की बातों के डर में, कभी खोने के डर में। लेकिन अगर तुम बार बार ध्यान से देखोगे, तो जानोगे कि डर का असली चेहरा अज्ञान है। ज्ञान आते ही अंधकार मिटता है, और डर उसी अंधकार की परछाई है। बुद्धि की रोशनी से डर सिर्फ एक विचार बनकर हवा हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मौन होकर बैठो, ध्यान करो और जानो तुम डर नहीं हो, तुम वह प्रकाश हो जिससे डर भागता है। जरूर यहां और भी गहरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी पंक्तियां हैं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, और अपने डर को ताकत में बदलो विषय को और विस्तार देती है। डर वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। अगर तुम उस दरवाजे को खोलने का साहस कर लो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बंद रास्ता नहीं रहेगा। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा परीक्षक है। वह देखना चाहता है कि क्या तुम तैयार हो। बुद्ध ने कभी भी भय से मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने उसे समझा और उसकी गहराई में उतर गए। जब मन डगमगाता है तो डर बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो वही डर छोटा पड़ जाता है। तुम जितना डर से बचते हो, उतना ही वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम खड़े हो जाते हो और कहते हो, मैं अब और नहीं डरूंगा, उसी दिन डर की हार शुरू हो जाती है। ध्यान तुम्हें डर से आजाद करता है
क्योंकि ध्यान में तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो। जिसने भीतर का उजाला देख लिया, उसे बाहर की छाया डरा नहीं सकती। डर तुम्हें बताता है कि अभी तुम पूरे नहीं हो, और यही सच है, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक डर तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे, मैं शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अचल हूं, उस दिन डर घुलने लगेगा। बुद्ध का जीवन यही सिखाता है कि शक्ति तलवार उठाने में नहीं, मौन में है। डर को तोड़ने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है, बस मौन होकर देखो, डर खुद टूट जाएगा। डर को रोशनी चाहिए, और बुद्ध वही दीपक हैं जो भीतर जलता है और सारे अंधकार को मिटा देता है। डर तब बड़ा लगता है जब तुम अपने को छोटा समझते हो, लेकिन याद रखो, तुम बुद्ध के उसी बीज से पैदा हुए हो जिसमें असीम शक्ति है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी ताकतें हैं, बस तुम्हें उन्हें जगाना है। डर का सामना करना युद्ध नहीं है, वह ध्यान है, समझ है, प्रेम है। डर का सामना करके जब तुम मुस्कुराते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगती है। जो भय के सामने झुकता नहीं, वही भीतर से उठता है, वही सच्चा साधक बनता है। डर को पहचानना ही उसका अंत है। बुद्ध कहते हैं, डर कोई वास्तविकता नहीं, सिर्फ एक विचार है जिसे तुमने सच मान लिया है। अब वक्त है उस झूठ से मुक्त होने का। अब वक्त है डर से दोस्ती कर उसे शक्ति में बदलने का। क्योंकि डर अगर तुम्हें गिरा सकता है, तो वह तुम्हें उठा भी सकता है। अगर तुम जाग जाओ, डर को समझो, स्वीकारो, गले लगाओ, और फिर देखो वह तुम्हें कितना ऊंचा ले जाता है। डर वह लहर है जो तुम्हें बहाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की चट्टान उसे रोकती है। जो अपने डर के सामने घुटता नहीं, वह असली विजेता कहलाता है। डर से लड़ना नहीं, उससे समझौता करना सीखो। जब तुम डर को साथी बनाओगे, तो वह तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। डर में छुपी होती है एक सीख, बस उसे समझने के लिए आंखें खोलनी होती हैं। हर बार जब तुम डर का सामना करते हो, तुम अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ते हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। डर मन की अशांतता का नाम है, और बुद्धि उसकी शांति। शांति तब आती है जब तुम अपने डर को स्वीकार कर उसे देख पाते हो। डर सिर्फ तब तक हावी रहता है जब तक तुम उसे पहचानने से डरते हो। अपने डर को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि तुम कितने मजबूत हो। जो डर के आगे झुकता है, वह अपने आप को खो देता है। जो डर को गले लगाता है, वह अपनी आत्मा को जीतता है। डर तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद को पहचान लेते हो। डर के बिना साहस का कोई अस्तित्व नहीं होता। डर और साहस दो साथी हैं जो एक दूसरे को पहचानने पर ही अस्तित्व में आते हैं। जिसने अपने भीतर के डर को पहचाना, वह दूसरों के डर को भी समझ पाया। डर तुम्हारा अंत नहीं है, वह एक शुरुआत है अपनी शक्ति की। डर का सामना कर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर जाते हो। डर को हराना नहीं है, उसे ताकत बनाना है। तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति का बीज है, बस उसे सही ध्यान और समझ की जरूरत है। जब तुम डर से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हो, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो मन को जीत लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। डर को पहचानो, समझो, और फिर अपने जीवन में एक नई रोशनी लेकर आओ। डर को मत दबाओ, उसे बाहर लाओ और उसकी ऊर्जा को अपनी शक्ति बनाओ। डर तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उड़ने के लिए प्रेरित करता है, यदि तुम तैयार हो। डर की गहराई में उतरना तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाएगा। डर को देखने के बाद तुम कभी भी डर नहीं पाओगे। डर वह साया है जो तब तक रहेगा जब तक तुम प्रकाश नहीं बन जाते। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो सारे अंधकार को मिटा सकता है। डर से घबराओ मत, उससे दोस्ती करो। डर ही तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाएगा। जब तुम डर के साथ कदम बढ़ाओगे, तो वह तुम्हें दूर तक लेकर जाएगा। डर तुम्हारे भीतर छुपे खजाने का रास्ता है। डर को जानो, तब तुम जान पाओगे कि तुम असली में कौन हो। डर को जीतना नहीं, उसे समझना ही असली जीत है। डर से लड़ो नहीं, उसे समझो, तब तुम्हारा मन शांत होगा। डर को अपनी ताकत में बदलो, यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है।